प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में अगर हम ट्रैफिक के मसाइल की बात करते हैं तो ट्रैफिक के मसाइल को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है जी चिंची रिक्शा। चिंची रिक्शा कानूनी तौर पर बैन है, ये रोड पर नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद आप लाहौर शहर में हर छोटे बड़े इलाके में चिंची रिक्शा ज़रूर देखेंगे। जितने भी अहम रूट्स हैं, जितने भी मेन शाहराहें हैं, वहाँ पर आपको चीखते चिंगारते करतब दिखाते ये चिंची रिक्शा ज़रूर नज़र आएंगे। एक जानिब तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी बढ़ाने में ये चिंची रिक्शा अपना हिस्सा डाल रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम शहरियों की बात करते हैं तो वो इन चिंची रिक्शा से बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। हालांकि हमारे पास मेट्रो बस है, ऑरेंज ट्रेन है, स्पीडो बस है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर की आबादी जितनी बढ़ चुकी है, उन तमाम लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, सफरी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए ये चंद ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई थी जी लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए, अब आपको सहूलत देने के लिए। उनकी जानिब से प्लानिंग तो बहुत की गई, तकरीबन 3 साल हो गए हम सुन रहे हैं कि लाहौर शहर में ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक बसें आएंगी जिससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक लाहौर में हमने एक भी वो बस नहीं देखी जो कि माहौल दोस्त होगी और आवाम की सहूलत के लिए होगी। तो ऐसे में जब ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी है तो उसकी जगह चिंची रिक्शा लेता जा रहा है, क्योंकि स्टॉप टू स्टॉप ये मुसाफिर को बिठाते भी हैं, सवारी जहाँ कहे उसे उतार भी देते हैं, 20 रुपये 30 रुपये किराया लेते हैं। और लोग भी इस शोर के साथ, चाहे ड्राइवर कैसे भी हैं, चाहे लाइसेंस है ड्राइवर के पास नहीं है, इन तमाम मामलात के साथ मजबूरन इन चिंची रिक्शों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट इदारे कहाँ? अगर तो बैन है चिंची रिक्शा तो फिर इसे बैन होना चाहिए, रोड्स पर नज़र नहीं आना चाहिए। और अगर बैन नहीं किया जा सकता तो फिर इजाज़त मिल जानी चाहिए, ताकि मालूम तो हो कि ये चिंची रिक्शा आखिर किस सूरत में रोड्स पर हमें नज़र आते हैं और किस तरह से ये शहरियों को सहूलत फराहम करते हैं। आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और चिंची रिक्शा लाहौर शहर में कहाँ कहाँ मौजूद है, लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर भाई क्या कहते हैं, कितनों के पास लाइसेंस है, कितने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। चिंची रिक्शा? ये रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, पहले तो ये बताइए पेपर में आज क्या बड़ी खबर है? जाहिर सी बात है, मुल्क के हालात ख़राब है, इतनी महंगाई होगी तो क्या करें, घर का गुजारा भी नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वो भी नहीं पाल रहा, ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है, 500 रुपये किलो गेहूँ हो गया, 550 रुपये आयल हो गया, क्या करें? सारा दिन मजदूरी करते हैं, घर का चूल्हा भी नहीं चलता, वो भी ठंडा पड़ गया, क्या करें? इस हुकूमत से तो हम इतना तंग आ चुके हैं, ये अपनी अपोजिशन के बारे में लगे हुए हैं, हमें इनकी अपोजिशन से क्या लगे? हमारे घर का चूल्हा नहीं चल रहा, ये अपने फड्डों में पड़े हुए हैं कि हम क्या करें, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करने चाह रहे हैं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। हमारा बस घर का निज़ाम चलना चाहिए, हमें बस इतना सब इतना। अच्छा भाई, मुझे बताइए चिंची रिक्शा कितने साल से चला रहे हैं? तकरीबन मुझे 13 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। 13 साल से चिंची रिक्शा चला रहे हैं? जी। 13 साल से? 13 साल हो गए रिक्शा चला रहा हूँ। वैसे मेरी FA तलीम है, लेकिन कारोबार ना होने की वजह से मैं रिक्शा चला रहा हूँ। जी। 13 साल से चिंची ही चला रहे हैं या पहले? चला रहे हैं। 13 साल हो गए मैं चिंची रिक्शा चला रहा हूँ। पहले हम रिक्शा चलाते थे, बहुत आसानी से हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब इतनी महंगाई है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल इन्होंने कर दिया है। सवारी 10 रुपये गिरा देती, 10 रुपये में क्या बनता है? अगर ज़्यादा पैसे मांगते तो वो कहते हैं हम कहाँ से लाए, ठीक है, हमारे पास पैसे आए, इतनी महंगाई कर दी तो हम क्या करें? अच्छा मुझे ये बताइए भाई, मजबूर है, अवाम भी मजबूर है। आपको मालूम है कि चिंची रिक्शा बैन है? कभी चालान हुआ, किसी ने रोका कि इसको तो रोड पे नहीं होना चाहिए? देखिए मैडम, ये हमारा रोज़गार है, चलान हमारा होता है, अगर हम राइड पे होते वो चलान नहीं करते, ये बात बिल्कुल राइट है। अगर हम राइड पे होते वो वाल्डर वाले चलान नहीं करते, जैसे हम खड़े, ये बिल्कुल रॉन्ग, हम खड़े गलत खड़े। अगर वो हमारा आगे चलान करते हम बहस भी नहीं करते, लेकिन देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है, हम भी इंसान हैं, हम इधर साए में खड़े हैं, अब गाड़ी को भी सांस दिवा रहे हैं, खुद भी सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात तो अलग है। लेकिन भाई चिंची रिक्शा ही गैर कानूनी है ना, आप दूसरा रिक्शा तो हम क्या करें, इसमें क्या गैर कानूनी है? महकमा ट्रांसपोर्ट ने बैन किया हुआ है कि ये नहीं चलाना।
पहले बैन था, लेकिन नवाज शरीफ वगैरह जब वो थे तो उन्होंने इसको अनबैन कर दिया था। उन्होंने कहा ठीक है ये रोज़गार है, इसको छोड़ के हम क्या करें, गवर्नमेंट क्या हमें देगी, कोई रोज़गार दे गवर्नमेंट तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालें, ऊपर से मजदूरी नहीं है, महंगाई इतनी, हम क्या करें। लाइसेंस है मेरे भाई का? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस क्या बाइक का, इधर से आप बाई व्हीलर ट्राली वाले को रोक के लिए लाइसेंस नहीं है। पिछले दिनों में मेरी गाड़ी आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो लाइसेंस बनवाने जाए तो 15,000 रुपया मांगते हैं, हम क्या करें। 13 साल हो गए हैं, लाइसेंस ही नहीं बनवाया। क्या करें, 13-14,000 हम कहाँ से लें। हम जो रोजी कमाते हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लाइसेंस कहाँ से बनवाएं। अगर हम एक कभी किसी वार्डन ने रोका कि लाइसेंस दिखाए? नहीं, वाल्टन वाले लाइसेंस पूछते नहीं पूछते। भी रोकते हैं, हम गलत होते हैं तो हमें रोकते हैं, रोक के हमारा आईडी कार्ड पे चलान करते हैं। अब तो आईडी कार्ड पे भी चलान करते हैं, चिट्टे में देते, लो इसको आप पे करके हो तो अपनी गाड़ी ले जाओ। बस यही हो रहा आज का। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्लाह का। क्या करते? रिक्शा चलाते हैं। चिंची रिक्शा? हाँ, चिंची। कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए हैं। किसने कहा था चिंची रिक्शा चलाएं? पहले गाड़ी चलाते थे, उसमें फ़ायदा नहीं है, तो इसमें फ़ायदा ये चलाते हैं। ये फायदा है? हाँ, इसमें फ़ायदा है। अच्छा, स्टॉप टू स्टॉप कितना किराया? स्टॉप टू स्टॉप अभी 20 रुपये है। पहले 10 होता था, अब 20 कर दिया। हाँ, लेकिन जब से का दौर आया, कुछ लोगों के पास, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास होते ही नहीं है, उनको फ्री में भी लेके आते हैं। हाँ, जो कह दे हमारे पास किराया नहीं है, उसको लेके आ जाते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि चिंची रिक्शा बैन है, गैर कानूनी है, पता है आपको? हाँ, पता है, लेकिन ये जो रेगुलर चल रहा है वो तो बंद नहीं है ना, वो तो चलेगा ना। रेगुलर सब लोग चला रहे हैं, इसके अलावा कोई भी काम करेंगे तो काम नहीं है। कभी रोका किसी ने, कहा कि चिंची रिक्शा नहीं चलाना? ये तो बात किसी ने नहीं की है, लेकिन वाल्टन वाले रोकते हैं। आपने लाइसेंस का पूछा है, लाइसेंस भी होता है। दिखाइए लाइसेंस। अभी तो नहीं है, लेकिन लाइसेंस है, सब कुछ होता है, लेकिन वो कोई रूल ही नहीं उनका। वो जहाँ पे रोकते हैं उन्होंने चालान करना है। भाई ये गैर कानूनी सवारी है तो फिर चालान तो होगा तो ना। पाकिस्तान में कानून कौन सा है? ये तो सिर्फ चिंची पे कानून बता रही है ना, बाकी कानून को कौन फॉलो करता है? कानून तो है, हम आप जैसे लोग जब नहीं फॉलो करते तो लेकिन फिर सब लोग ही नहीं ना फॉलो करते। जब सब लोग फॉलो करेंगे तो हम भी करेंगे। सब लोग ऐसा कहेंगे तो फॉलो कौन करेगा? हम तो बच्चों की रोजी कमाते हैं ना, इसके लिए कानून तोड़ते हैं ना। कुछ लोग वैसे ही तोड़ के फिर रहे हैं जी। लाइसेंस बनवाया? हाँ, लाइसेंस बनवाया हुआ है। अभी कहाँ है? अभी तो घर पड़ा है, लेकिन उसका फायदा नहीं है इधर रखने का। हाँ, कोई फायदा नहीं। फायदा है ना, उसके ऊपर पिन्ने लगा लगा के वो उसका कर देते चलान करने वाले। हाँ, आपने घर संभाल के रख लिया? हाँ, घर रखा हुआ। आईडी कार्ड मैं आपको दिखाऊं, उसके ऊपर कितनी पिन्ने लगी हुई हैं, वो देखने के काबिल नहीं है। हाँ, कितने चालान करवाए आपने? यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। ये देखें, चालान किस चीज का चालान है ये? किसी चीज का नहीं है, जिसको रोक लेंगे उसका चालान है। हाँ, क्या मसला क्या नहीं, वो कुछ पूछते नहीं है, बस ऐसे रोक दिया, चालान कर दिया। जो गलत जा रहा है उसका चालान बनना उसका हक बनता है, ठीक है ना। जो सही जा रहा है, इशारे के अंदर बंदा खड़ा है तो उधर भी वो वैसे रोक लेंगे, आ जाओ बाहर आ जाओ। 3 रिक्शे 4 है, जितने भी उनको बोलेंगे आ जाओ, चालान है आपका, कोई बात नहीं पूछते हैं। अगर नंबर लगा हुआ है, सब कुछ भी है ना, पूरा प्रूफ है, फिर भी चालान कर देंगे। लेकिन भाई रिक्शा गैर कानूनी है, बैन है, ये नहीं चल सकता, सड़क पे नहीं आ सकता। ये अगर ये रिक्शा बैन मैडम है तो फिर ये जो रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री है, सबसे पहले उनको सील करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, वो आगे आप के पास चले जाए ना तो कुछ रिक्शे खड़े हैं, 30-40 लोग हैं, वो खुद रिक्शा चलाते हैं, किसी को रिक्शा नहीं उधर से भरने देते। अगर कोई भरता तो उसके हाथापाई करते हैं। और कई मरतबा पीछे एक लड़के की लड़ाई हुई है, उसको उन्होंने सर भी पाड़ दिया, उसने थाने में रिपोर्ट करवाई है। रिपोर्ट करवाने के बाद वो उन्होंने पैसे लगाए थाने में, उस बेचारे का दांत भी टूट गया, उसकी चपाड़ी भी टूट गई है। 22-23 लोगों ने मारा, थाने में रिपोर्ट की है, बाकायदा FIR दर्ज हुई है, एप्लीकेशन थी, मैं उसके साथ था, ठीक है। जब उन्होंने पैसे लगाए, वो एक उधर दिलावर जाट लड़का, उसके मिलने वाले लोग हैं, तो वो उनकी गैदरिंग है खुद, ठीक है। तो जो लड़का उधर रिक्शा लेके जाता है, आप खुद उधर जाकर देख लें, जो बंदा उधर रिक्शा लेके जाए वो डंडे पकड़ के खड़े, किसी को रिक्शा नहीं उधर से भरने देते, लेकिन सब एक जैसे हैं। हम इधर रिक्शा चलाने, किसी का कोई रूट परमिट नहीं है, किसी को अलाउड नहीं है कि GT रोड पे ये लिंक रोड है, इधर रिक्शा हम भी खड़े तो हम भी गलत हैं, लेकिन वो उधर बता ले रहे हैं, अड्डा चला रहे हैं। जब पुलिस वाले को कहते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, खर्चा वगैरह लेके चले जाते हैं। जो बाकी लोग हैं, ये जितने खड़े हैं सब रिक्शा वाले से पहुँच ले, उधर किसी की जरूरत नहीं, उधर जाकर रिक्शा भर ले। उनके अपने बंदे हैं, वो खुद ही उधर इकट्ठे होते हैं, खुद ही रिक्शा भरते हैं, किसी और को रिक्शा नहीं भरने देते। कोई सवारी करते उसके गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये इधर ऐसा निजाम चल रहा है।
आप मीडिया वाले हैं ना, अगर आप भी उधर जाके कोई बात करेंगी तो वो 1-2 दिन के लिए बात होगी, उससे ज़्यादा बात नहीं होगी। नाज़रीन, ये अपने मसाइल बता रहे हैं कि किस तरह से ये गैर कानूनी है और इन भाइयों को मालूम है कि यहाँ पर रुकना भी गैर कानूनी है, ये चिंची रिक्शा यहाँ पर चलाना भी गैर कानूनी है। एक अम्मा है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा मुझे बताइए, ये चिंची रिक्शा कैसी सवारी है आवाम के लिए? मेरी तो बस वो एक मजबूरी है, अच्छा, मजबूरी। ये तो वरना किराया भी ज़्यादा, तुम छलना खुलना ऐसे करके जाना आना, बस जाना पड़ता है। ये ऑटो रिक्शे पे जा नहीं सकती। मेरा एक जवान बच्चा मर गया, दूसरा जो है वो घर में ताला लगा के वो दिमाग का, तब घर के अखराजात का कैसे कौन पूरा करे? तो वो मजबूरी को निकलना पड़ता है। जैसे कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन के। अम्मा कोई बस नहीं आती जाती जहाँ आपने बस जाना? पहले बहुत अच्छा इंतजाम था, नमाज ये बंद था। नमाज कहती हूँ कदम कदम पे उसको याद करती हूँ, जहाँ दिल में से देती हूँ, नमाज पढ़ के भी देती हूँ। लेकिन जब से ये आया ना, एक एक बच्चा बच्चा रो रहा है, रिक्शे वाले क्या, घर वाले क्या, टांगे वाले, हर कोई रो रहा है। एक रोटी भी खाना मुश्किल हो गया। ये बहुत ही खतरनाक है। ये अमेरिका वाला जो बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को मुसलमानों को करना चाह रहा है। अब कोई क्या, जब से ये आया 2 साल हो गया, 2 साल, लेकिन हम लोगों को किसी को सुकून नहीं मिला, किसी को भी, चाहे नीच तबका हो या ऊंच तबका हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब रो रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि रिक्शे वाले रिक्शा कैसे चलाते हैं? तेज चलाते हैं, घूमते हैं या आराम? तेज भी कई ऐसे होते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, कोई बड़ी स्लो चलाते हैं ठीक ठाक। लेकिन ज़्यादातर इनको ये होता है जब रेस लगाते हैं आपस में, मैं आगे हो जाऊँ, वो नहीं सोचते कि क्या हो रहा है, निकल जाते हैं बस से। लेकिन ये है कि पहले से ये लोग भी संभलने में हैं। नहीं, रक्षा तो बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि नवाज शरीफ ने कहा था रक्षा बंद कर देंगे। इससे खड़खड़ ना दिमाग में जाकर लगती, दिल में लगती है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी बन गई। मजबूरी। अगर अच्छी बसें होंगी तो बस में जाएंगी। हाँ, बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि रमा दवा हो जाए दोबारा। अल्लाह बहुत ही इतना अच्छा स्टाफ था यहाँ पर, इतना बहुत प्यारा था। हम लोग आके यहाँ से बैठते थे, वहाँ तक जाते थे, बागड़िया चौक तक, ग्रीन टाउन। लेकिन ये वहाँ से यकीन करें, इस हुकूमत ने तो सब कर दिया। इस हुकूमत ने हर तरफ, हर कोना कोना, मैं कहती हूँ इन्ना अल्लाह मा साबरीन, लेकिन सब्र करने वालों के साथ मेरा मौला है, करीम है। लेकिन करम कर दे मौला, अपने उम्मत पे, अपने बंदों पे रहम कर दे। नाज़रीन, ये बुजुर्ग खातून है जो कि बता रही थी कि किस तरह से पहले बस स्टॉप भी होते थे, बसें भी होती थी, आवाम आराम से सहूलियत से सफ़र भी कर लेती थी। लेकिन अब दिमाग हिल जाता है चिंची रिक्शे में बैठ के। लेकिन ऑल्टरनेट अब आवाम के पास सिर्फ चिंची रिक्शा है, क्योंकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो उनके पास जितनी बसें थी वो तमाम की तमाम नकारा हो चुकी हैं। लाहौर शहर में किसी एक रूट पर भी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोई एक बस भी इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, और ये तकरीबन पिछले 3 साल हो गए हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक भी बस रोड पर मौजूद नहीं है, और आवाम ऑल्टरनेट के चक्कर में चिंची रिक्शा पर सफ़र करने पर मजबूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? मसल्ला शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। आप भी रिक्शे वाले भाई? हाँ जी। पहले लाइसेंस दिखाए मुझे। है? नहीं सुना दे। लाइसेंस है? नहीं ते बनाया ही नहीं? बनाया ना, अभी रक्षा बनाया। कब बनाया? ये कोई 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। किसने कहा था रिक्शा बना ले? रक्षा हूँ की करिए, भुखे मारने पे ना, महंगाई नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं। सानू 30 रुपए की पर्ची पै रही है वामिया को फाटक दे, 30 रुपए की पर्ची पे, और नजायज पै रही है। बंदे जेडे वो लै रहे हैं रहमतुल्ला, जेडे लै रहे पर्ची। अच्छा भाई, ये चिंची रिक्शा भी तो गैर कानूनी है ना? आपको पता है कि ये बैन है, ये गैर कानूनी है, इसको रोड पे नहीं होना चाहिए। जे ना हो तो फिर असं की करिए, फिर सानू कोई नौकरियां दें तो फिर दूसरा रिक्शा चला ले। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी घ्यो भी कितना महंगा, हर चीज़ महंगी है, आटा कितना महंगा है। असी या वो पूरा करिए या फिर असी रक्षा लिया जाए। ये तो असी किश्तां ते लिया। वो तो कितने का लिया? हाँ जी, कितने का लिया? असी 1,60,000 का। अच्छा, और कितनी किस्त देते हैं महीने की? 5,000, वो तो 5,000, वो तो महंगी है, वो किश्तां पूरियां कर देती हैं। तो हुण है भी चलो जिन्हें भी आंदा थोड़ा बहुत आंदा, घर अपना खर्चा चलाईदा, मकान किराए ते है, ਉਹਦਾ भी मसाला हर चीज़। इतने वाल्टन वाले 500 रुपये का चलान करते हैं। इस बात पर 500 का चालान होता है? सवारी चुक रहे हैं ना, आ गए इतने क्यों खिला रहे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ भाई आप लोग भी तो कहीं भी रुक जाते हैं, आप लोग भी तो कहीं भी खिलाफ वर्जी करते हैं, लाइसेंस आपके पास नहीं है, रिक्शों पर नंबर आपके नहीं है, ओवर स्पीडिंग आप करते हैं, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो आप नहीं करते, तो क्या करे वार्डन? इतने पैसे तो की करिए फिर 5-6 हज़ार रुपया लेते कानून तो फिर सबके लिए है ना, ये ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ सबके लिए है कानून, कानून तो फॉलो करने के लिए होता है। ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ क्या हाल है बेटा आपका, क्या नाम है? शुएब शोएब भाई, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। ये आपका रिक्शा है? क्या उम्र है? मेरी 20 साल 20 साल। आईडी कार्ड बन गया? कहाँ पर है? घर है, और क्या कर रहे हैं? घूम जाता है लाइसेंस लाइसेंस नहीं है। नहीं है? रिक्शा किसने दिलवा दिया कि रिक्शा चलाओ? मैंने अपना लिया। क्यों? कोई काम होगा तो करेंगे, यही है तो यही कर रहे हैं, और कोई काम ही नहीं मिलता, क्या करें। पहले क्या काम किया आपने? पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था, 20,000 तनख्वाह, उससे गुजारा नहीं होता, क्या करें, इसलिए रिक्शा डाला। रिक्शे से कितना कमा लेते हो? 1,000-1,200 बच जाता है। रोज का? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ये बैन है, गैर कानूनी है? मैं ना तो हम बेच दें, पता है आपको? बेच दें, एक बार में बेच दें। 2 लाख खर्चा किस लिए खर्चा है, कमाने के लिए खर्चा है। लेकिन भाई गैर कानूनी है, बैन है ये। नहीं, बैन कौन कहता है, ये बैन कानून बैन करता तो ये सब बंद ना हो जाते, ये चलते थोड़ी बंद। क्या रूट है, कहाँ से आते जाते हो? मैं ठोकर वाली साइड पर चलाता हूँ, ठोकर। और रिक्शा इस रूट पे चलाते हो? इधर कोई खास बात, ठोकर पे क्यों नहीं चलाते, इतनी दूर आते हो आप? किधर ठोकर, तो इधर से ही ठोकर जाते हैं, यहाँ से लेकर ठोकर तक जाते हो, फिर वापस आते हो? वापस। एक दिन में कितने चक्कर? 2 दो। चालान कितने? 1 रोज का 1 चालान? वजह? बस सार्जेंट वाले कर देते हैं, ये देखो चालान भी है, आज हो गया या अभी होगा? हो गया, ये देखो क्या खिलाफ वर्जी? डेली होता है चालान। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, बस सवारी उठाने ऐसा कैसे हो सकता है सवारी भाई? उठाने के लिए खड़े हुए चालान कर दिया। आप जब मर्जी जहाँ मर्जी रुकेंगे तो चालान तो होगा ना। साइड पर खड़े हुए हैं, क्यों चालान करेंगे। लेकिन भाई स्टॉप होते हैं ना, स्टॉप पे रुकना होता है। न्याजी अड्डा स्टॉप भी है, वो क्या है, उधर ही खड़े हुए उन्होंने चालान कर दिया। वहाँ पे भी होता है। हाँ, नजरिन, चिंची रिक्शा की कहानी, जो कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने तो चिंची को बैन कर रखा है, लेकिन लाहौर में हर जगह आपको नज़र आएगी। और ड्राइवर भाइयों की हर एक की अपनी स्टोरी है। रोज़गार के लिए महंगाई से तंग होकर चिंची रिक्शा चलाया जा रहा है। मज़ीद क्या मामलात हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का मकसद ही ये था कि लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को कम किया जाए, हल किया जाए और आवाम को सहूलियात फराहम की जाए। लेकिन बदकिस्मती से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 19 रूट्स पर 400 बसें चला रही थी, लेकिन अब एक भी बस, एक भी रूट ऑपरेशनल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, बसों की तादाद बढ़ती जाती, लेकिन बसें हर गुजरते दिन के साथ कम होती गई और अब तकरीबन कई साल हो गए हैं, एक भी रूट ऑपरेशनल नहीं है, एक भी बस रूट पर एलटीसी की नहीं चल रही। और दूसरी जानिब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दर्जा दे दिया गया, यानी उनकी परफॉर्मेंस शायद इतनी ही बेहतर रही कि लाहौर में सारे रूट बंद हो गए, लेकिन उसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बसें आनी थी, वो कहाँ है अभी तक कुछ मालूम नहीं है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र। ठीक है। कितने साल से चिंची रिक्शा चला रहे? हो गए 2-3 साल। 2-3 साल। किसने कहा था चिंची रिक्शा ले लें? क्या करें फिर, अच्छा। मंगना चालू कर दे, मजूरी तो करनी ही करनी। दूसरा रिक्शा चला लेते। दूसरे बाल नहीं आता। ऑयल घी देख लें, अब रमज़ान है
तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसके बारे में क्यों नहीं आप गा रहे? ये रिक्शे को तो महंगाई पे भी हम बात करते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, जहाँ जहाँ जो जो गलत हो रहा होगा सब पे बात करेंगे। जाहिर है महंगाई तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इससे 10-20-30 रुपए किराया दे के बैठ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि चिंची ड्राइवर्स बड़ी स्पीड से रिक्शा चलाते हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हाल है? ठीक ठाक। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, अब पुलिस वाले चलान कर रहे हैं तो कहते पैसे जमा करो सामने, उतों लैके जेब पा घर चले जाएगा। काफ़ी लोग आवाम तंग करने रहे हैं। भाई जो खिलाफ वर्जी करेगा उसका तो चालान होगा। ठीक है, चलान करें, बैंक में जमा कराएं, वो वहाँ ना जमा कराएं, शाम को घर ले जाए, वो ऐसा कर रहा है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, चिंची रिक्शा इस्तेमाल करते हैं आप? मैंने 14 साल चलाया। आपने खुद भी चलाया? जी मैं खुद चलाया। चिंची रिक्शा तो बैन है। बैन है तो क्या करें, नौकरियाँ वो नहीं मिल रही। और मेरा बेटा 14 पढ़ा हुआ है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। खान साहब ने दी, उन्होंने कह रहे मैंने बड़ा कुछ किया, घबराना नहीं। ठीक है जी, ये हमारे बुजुर्ग हैं, लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अच्छा सर, चिंची रिक्शा क्यों, कोई बस क्यों नहीं ली आपने, वैन पे क्यों नहीं बैठे? नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, चिंची रिक्शा कैसी सवारी? ठीक है, लेकिन ये बैन है शहर में। कोई बात नहीं, पे चल रही है। क्या करें। उधर शांति चौक में चौक से यही चलता। ठीक है जी, ये अवामी राय है। जा पुलिस वाले पूछो भाई तुसी चलान कर रहे हो, पैसे उत्थे जमा करा रहे हो, फिर पर्ची ले लेने, पैसे ले लेंगे। ठीक है जी, ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। सर, गैर कानूनी सवारी क्यों चला रहे हैं आप शहर में? गैर कानूनी सवारी बाजी आपसे थोड़ी चल रही है, कम से कम इसको 20 साल हो गए चलते हुए। एक दिन से 2 महीना 2 महीने हो फिर तो बाद, इसको तो 20 साल हो गए चलते हुए। अभी याद आया गैर कानूनी है, क्यों? ये पहले से भी गैर कानूनी है, बैन है चिंची रिक्शा। हमारा कसूर थोड़ी, इसको आज बंद करते हैं, हम बंद कर देंगे। गवर्नमेंट बंद करनी है ना, हमने थोड़ी बंद करना है। कभी किसी ने रोका, किसी बॉर्डर ने बताया कि भाई ये बैन? एलटीसी वाले रोकते हैं, एलटीसी वाले रोकते हैं, सिर्फ चलान करते हैं। ठीक है, किस चीज का चालान? वो कहते हैं जी इसका रूट परमिट नहीं है, तो रूट परमिट बना दो भैया। में गैर कानूनी है ना, इसलिए रूट परमिट नहीं है तो बंद कर देना भाई, सबको एक साथ बंद करे ना। 1-2 को बंद करने से मसला हल नहीं होता, मसला तो सबका है। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना। ये नहीं 2 गाड़ियाँ 5 गाड़ी उसको बंद कर दी हैं, चलो जी अमल दरामद हो गया, ऐसे नहीं होता। कानून सबके लिए एक जैसा होता है। सब गाड़ियाँ बंद करेंगे, ठीक है, रोड बंद हो जाएंगे, खत्म हो ये फिर पता होगा हमको भी हमने कोई और रोजगार को ढूंढ रहे हैं। क्या करेंगे फिर? दूसरा रिक्शा ले लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला कोई और स्वप लगा देगा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, वो बहुत वसी है। अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क देने वाला है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आपको कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? मुझे रिक्शा चलाते 22 साल हो गए हैं। 22 साल। और चिंची रिक्शा कब से चला रहे हैं? चिंची रिक्शा चलाते 22 साल हो गया मुझे। लाइसेंस है? लाइसेंस भी है भी या नहीं भी है, ये समझें। मैंने ये कौन सा लाइसेंस? मैंने बात सुने, जो मेहनत करते हैं ना उसको अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं। मैंने इस चिंची से अपने बच्चे को तालीम, सारे बच्चों को तालीम दी है मैंने। एक बच्चे ने मेरे BA की है, मेरी बेटी ने MA की है, एक बेटा मेरा हाफ़िज़ कुरान है, एक बच्चे को मेरा मसला थोड़ा दिमागी मसला है, इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह ताला हल कर देगा। मगर जो अल्लाह के ताला का शुक्र अदा करना ना, ये सबसे बेहतर है। लाइसेंस तो बताइए, लाइसेंस है भी और नहीं भी, ये क्या चक्कर है? नहीं, यहाँ पे होना या ना होना एक बराबर है। आपके पास है या नहीं है ये बता? अभी तो है, अभी दिखा दूँ आपको। दिखाइए। अभी तो पर सिखा रहा है। लाइसेंस नहीं है इन भाई साहब के पास। ठीक ले, मैं आपकी बात, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है ना, आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं। चले, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, चिंची रिक्शा सफर करने के लिए कैसी सवारी? मजबूरी है, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, बस नहीं है ना कोई भी। जब वैन नहीं मिलेगी, जब कुछ और नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें बैठना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा अफोर्ड नहीं किया जा सकता? यानी कि थोड़े फासले पे तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन इतनी दूर का अब गैस इतनी महंगी है तो कैसे अफोर्ड करें? अच्छा, कहाँ से आई हैं, कहाँ तक जाएंगे? से
दूसरे से बैठी हैं, कहाँ तक जाएंगी? रंग महल। और कितने पैसे लगेंगे? 40 रुपीज़। सब मोड़ सब ना बस से हमने दिए हैं 40 रुपीज़। अच्छा, 40 रुपए लगे जी। और अगर दूसरा रिक्शा लेते वो तो मेरा ख्याल कोई 300-400 रुपए किराया बन जाता। बिल्कुल ऐसा यार, महंगाई ने तो पहले ही कमर तोड़ी हुई है। अच्छा, मुझे बताइए ड्राइवर भाई रिक्शा चलाते कैसे हैं? क्योंकि ये लोग बड़ी ओवर स्पीडिंग करते हैं, कानून फॉलो नहीं करते। ज़्यादातर नहीं चलाते, ज़्यादातर अच्छा ही चलाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो जो ज़रा न्यू लड़के से होते हैं वो थोड़ा कर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कहना पड़ता है कि भी थोड़ा हाथ हल्का रखें। मुझे बताइए अगर बस होगी फिर चिंची रिक्शे पे बैठेंगी या वैन बस पे बैठेंगी? अगर अवेलेबल होगी तो उस पर हम सवारी करेंगे क्योंकि वो जल्द पहुंचाती है। एक तो बड़ी चीज़ होती है, उसमें जान का खतरा भी इतना नहीं होता, इसमें होता है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए ये हमारे जो चिंची रिक्शा के ड्राइवर भाई हैं, ये इतनी ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं? कहीं से भी जाते हैं, किसी की भी गाड़ी को लगा देते हैं। जो चिंची रिक्शा मैच्योर होगा ना, इंसान बैठा होगा, वो कभी भी नहीं ऐसा करेगा। किसने बच्चों की रोजी कमानी है ना, वो कभी ओवर स्पीडिंग नहीं मारता। ये इसके अंदर यहाँ नशा करने वाले आवर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वगैरह, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए बेरोजगारी बहुत है। मसाइल भी तो है ना, आप मान रहे हैं? मसाइल इसी चीज़ के ना, जब रोजगार होगा उसको मिलेगा, फिर चिंची रस्सी में नहीं आएंगे। फिर जब नशा करते हैं वो अपनी मस्ती में वो दोनों के रस्सा चलाते हैं, ये जा रहा है भाई। जो बाल बच्चेदारों को मेरे चल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 साल हो गया है, अल्लाह का करम है, कभी ऐसी बात नहीं हुई। क्या काम जिम्मेदारी से करते हैं, जिम्मेदारी से सवारी लेके जाते हैं, फिर जिम्मेदारी से जाके छोड़ते हैं। अभी बच्ची से पूछ लें, अभी मैं कैसे आ रहा हूँ, एहतियात से चीज़ चला रहे हैं, आराम से चला रहे हैं। वो अल्लाह रोटी देता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसका करम चाहिए मालिक का। क्या हाल है भाई साहब? ठीक क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा। हाँ जी। कितने साल हो गए? मुझे 6 साल हो गए। किसने कहा था चिंची रिक्शा ले लो? खुद ही मैंने लिया था। चालान होता है? हाँ होता है। हफ्ते में कितने दिन? अब हमारा आता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। वजह क्या होती है, क्यों चालान होता है? हमारे रिक्शे में डब्बा लगा हुआ है। वो डब्बा क्या होता है? साउंड सिस्टम होता है। साउंड सिस्टम। आप ऊंची आवाज में गाने सुनाते जा रहे होते हैं, लगा चालान होता है। कितने का? 200 का। 200 का, लेकिन डब्बा नहीं उतरवाएंगे, चालान देते जाएंगे। हाँ, डब्बा नहीं, वो नहीं उतारेंगे। मुझे बताइए भाई, आपको पता है ये सवारी गैर कानूनी है, इसको सड़क पे नहीं होना चाहिए, पता है आपको? होना चाहिए, और काम भी तो क्या है ना, ये भी बताओ ना आप। महंगाई इतनी है कि काम ही नहीं है, इंसान क्या करे? इंसान कुछ भी नहीं कर रहा। यही एक है रिक्शा जो भी है, हर किसी के आगे 2-3 रिक्शे हैं। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस किसी के पास भी नहीं होता। जितने भी रिक्शे ड्राइवर है, किसी से भी पूछ लें, लाइसेंस किसी के पास भी नहीं होगा। आपके पास लाइसेंस है, साउंड सिस्टम आपने लगाया हुआ है, कानून को क्यों नहीं मानते आप? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? कैसा मानते हैं? लाइसेंस ही नहीं है किसी के पास, बैन सवारी है, सब लेके फिर रहे हैं, ये कैसा कानून को मान रहे हैं आप? लाइसेंस हमने बनाना, लाइसेंस बनता ही नहीं, छोटी गाड़ी का लाइसेंस नहीं होता। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने हमारे ड्राइवर्स की, हमारी सवारियों की सुन ली है, शहरियों का मौक़िफ़ आपने जान लिया है चिंची रिक्शे के हवाले से कि अगर ऑल्टरनेट इनके पास होगा, बसें होंगी, वैन्स होंगी, तो यकीनी तौर पर आवाम उन्हीं को पसंद करेगी, ना कि ये शोर ज़दा चिंची रिक्शा को प्रेफर किया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है, क्या प्लानिंग से कुछ मामला आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में चिंची रिक्शा किस तरह से पर फैला रहा है और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या हालात हैं वो आपने देख लिए हैं, शहरियों की शिकायत भी सुन ली है। अब इस सारी सूरत हाल में महकमा ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि शहर में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करना है, वो क्या कर रही है, उनकी क्या कारकर्दगी है, सारे मामलात पर बात करने के लिए LTC के अहदेदारों से हमने रब्ता तो किया, लेकिन तमाम के तमाम लोग बात करने से गुरेज़ा हैं। शब्बीर हैदर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक जानिब तो LTC बुरी तरह से अगर कहा कि फ्लॉप जारी है, एक भी बस उनकी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन कंपनी ऑपरेशनल है, अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं,
और दूसरी जानिब फिर कोई मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आखिर मामला कब तक संभल जाएंगे या फिर इतने बिगाड़ की वजह क्या हो गई? सीधा बात यह है कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हुए 6 माह गुजर गए। मैं पहले आपकी ये तस्दीक कर दूं कि 6 माह हो गए हैं। ये 1 अक्टूबर 2021 को नोटिफिकेशन जो पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया था कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जी बहुत अच्छे काम कर रही है और इसको आप पंजाब की सत्ता पे ले जाने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन किया था। शब्बीर, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि किन बुनियादों पर इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया गया, जबकि लाहौर के सारे रूट, सारी बसें बंद पड़ी हुई हैं। अब बात यही है ना कि मेरा सवाल ये है कि जब एक लाहौर की सतह पे आपने कंपनी बनाई, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई, उसको आप पंजाब की सतह पे ले गए हैं, पंजाब के शहरों के लिए आपने फिजिबिलिटी बनवाना शुरू कर दी है और लाहौर के जो बासी थे, जो रोज़ाना 2.5 से 3 लाख मुसाफिर इन बसों पे 2012 में सफ़र करते थे, वो 2.5 से 3 लाख मुसाफिर अब बेचारे चिंची पे, ऑटो रिक्शा पे और दीगर अपनी प्राइवेट व्हीकल्स पे या किसी न किसी तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं। अब वो मसला सबसे ज़्यादा है वो गरीब आदमी के लिए है। अब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाद जब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी, वही CO, वही CFO, वही सारे GM, सारे अमला वही, इन्फोर्समेंट वही, सारा काम वो कर रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, ठीक है, चलान किए जा रहे हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर क्या है, बसें नहीं चल रही। अब बनाने का मकसद ये था कि शहर के अंदर सफरी सहूलियात को बेहतर बनाना है। आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई है या मेट्रो बस चलाई है या स्पीडो बस चलाई, तो स्पीडो बस को आपने अगर 200 बसें चलाई हुई 16 रूट्स पे, तो उन 19 रूट्स के ऊपर नहीं चलाई गई। जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी या लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट से जो 2017, 2018, ये 2018 से 2019 के दरमियान तमाम रूट बंद हो गए, उसके ऊपर मुतबादल ट्रांसपोर्ट के लिए आपने किसी को नहीं दिया। अच्छा शब्बीर, अब जब ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास वैन्स नहीं है, हमारे पास बसें नहीं हैं, अब चिंची रिक्शा बहुत ज़्यादा पर फैलाता जा रहा है और दूसरी जानिब चिंची रिक्शा बैन है। इसकी भी समझ से बाहर है कि लाहौर के अक्सर इलाकों में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो बैन भी है, वो गैर कानूनी भी है, उसके पास रूट परमिट नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। सीधा मैं आपको बताऊं, ये चिंची जो रिक्शा है, ये कहीं से इसका लाइसेंस नहीं मिलता, ना इसके पास कहीं पे लाइसेंस है, ना इसके पास कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये अलाउ है। इसको पासिंग कौन करेगा? ये मोटरसाइकिल के साथ बॉडी लगाते हैं और चिंची रिक्शा तैयार हो जाता है। अब गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे इंतजामिया भी बेबस है, क्योंकि अवाम इतनी ज़्यादा है, अगर ये चिंची रिक्शा नहीं होगा तो अवाम पैदल आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी, कैसे चलेगी? अब बात यह है कि जो अफसरान बाल हैं वो भी खामोश इसलिए, उन्होंने भी आंखें इसलिए बंद की हुई हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो चलें ये चिंची रिक्शा काम करता रहे। अब चिंची रिक्शा इतना ज़्यादा हो गया, ये तकरीबन आप चिंची रिक्शा में ला के तकरीबन 50-60 हज़ार के राउंड पर ये फिगर जा रही है। इस वक्त जो ऑटो रिक्शा ये दूसरा जो आ जाता है और चिंची है, इसमें ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ इसके लिए रूट भी नहीं बनाए गए, कोई चक्कर ही नहीं है। और जितने या तो उसको लीगलाइज कर दें या फिर उसको बंद कर दें, ऑप्शन क्या है? ना लीगलाइज किया जा रहा है, बस आंखें बंद। ना लीगलाइज करना है, ना इसके लिए कोई रूट बनाने हैं और ना गाड़ियाँ आनी हैं, क्योंकि ये 4 साल से हुकूमत के गुजर गए हैं। 4 साल गुजरने के बाद अभी तक एक गाड़ी भी नहीं ले आ सकी। इलेक्ट्रॉनिक बसें कहाँ गई? ग्रीन पाकिस्तान वो जस्ट फिजिबिलिटी की हद तक थी, वो फिजिबिलिटी बनी। फिजिबिलिटी बनने के बाद उसके पिछले 1 साल पहले अगर आप जाते हैं, 6-7 माह पहले जाते हैं, तो जी वज़ीर आला की जानिब से असूली मंजूरी दी गई थी कि जी आप 50 बसें लेकर आएँ, इलेक्ट्रॉनिक बसें आएंगी, वो लाहौर के अंदर वो चलेंगी। और वो कहाँ गई? फिर मंजूरी हुई जी, नहीं जी हमें 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी होगी या 3 करोड़ रुपए की मंजूरी होगी, इन बसों को मंगवाया जाएगा, ये 6 महीने के अंदर बसें आ जाएंगी। वो कहाँ गई? अच्छा, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम बहुत बड़ा हो गया जी, पंजाब की जिम्मेदारी मिल गई है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं कि कुछ मामला हल हो जाए, कोई नई बसें आ जाए, कोई नई वैन्स चल जाए, कुछ ना कुछ? तो हम पिछले 4 साल से सुनते आ रहे हैं, जिस दिन से तमाम रूट्स बंद हुए उस दिन से प्लानिंग है जी, हम काम हो रहा है, फिजिबिलिटी गई हुई है, फिजिबिलिटी बना रहे हैं, फ़लाँ कंपनी को इनवाइट किया गया, फ़लाँ कंपनी से फिजिबिलिटी ली है, इतना इस तरह हो रहा है। वो जस्ट एक फाइलों की हद तक है, अभी तक कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि ये बसें अभी भी अगला भी 4 साल, या मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बसें चला सकेंगी। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि तमाम के तमाम मामलात अभी सिर्फ सरकार की फाइलों तक महदूद है, अभी सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही हैं, अभी सिर्फ प्लानिंग्स की जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।